नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खालिक़े कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान जैसी अज़ीम दौलत अता फ़रमाई। इस वक़्त पूरे आलमे इस्लाम के अंदर एक वीडियो जो वायरल हुई उसका तज़किरा चल रहा है। इंडिया के अंदर कर्नाटक के एक ज़िले में एक मुसलमान मुजाहिदा बहन ने वो काम कर दिखाया जो बड़ों की आवाज़ें नहीं कर सकी। वो काम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों पर हिजाब को ज़रूरी करार दिया और हिजाब को औरत का ज़ेवर करार दिया गया। मुसलमानों की ख़वातीन को इंडिया के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी के सिलसिला में गुज़श्ता 2 माह से एक कैंपेन चल रही है कि मुस्लिम ख़वातीन हिजाब नहीं पहन सकती और वो हिजाब पहनकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम इस्लाम की तारीख़ देखते हैं तो खालिक़े कायनात ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के लिए यह हुक्म नाजिल फरमाया कि आप नबी के सहाबा, वो पैगंबर के सहाबा जिनके बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का ऐलान हो चुका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उन पे राज़ी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे राज़ी। उनके लिए ऐलान है कि जब वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से कोई मसला पूछने के लिए आए तो अज़वाज मुताहरात को हुक्म है कि वो पर्दे के पीछे खड़े होकर उनको मसला बताएं, इसलिए कि शरीयत हमेशा से पर्दे का हुक्म देती है और मुस्लिम ख़वातीन हमेशा हिजाब पहनती हैं और बुर्के के अंदर रहना अपने आप को सेफ समझती हैं। तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ख़वातीन पर्दे को अपना शियार बनाती हैं, इसलिए कि ये शायर इस्लाम में से है। इसी तरह इंडिया की सरज़मीन पर मुस्लिम ख़वातीन के लिए ये आर्डिनेंस लाया जा रहा है कि इनका हिजाब ख़त्म किया जाए। तो आज अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में एक आवाज़ उठती है, पूरी दुनिया के अंदर एक उस नौजवान लड़की की आवाज़ कि जिसने अपने स्कूल के अंदर उन गुंडों को जो बाकायदा तैयारी करके खड़े हुए थे और वो मुस्लिम ख़वातीन को हरासा कर रहे थे, ऐसे माहौल के अंदर उस लड़की पे हमला आवर होते हैं और अपनी ज़ुबान से राम राम के नारे भी लगाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आज हमारे साथ क्या होने जा रहा है। आज ये एक मासूम तालिबा अपने अंदर कौन सा जज्बा लिए खड़ी है। वो जज्बा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पैदा किया था, वो जज्बा जो टीपू सुल्तान ने पैदा किया था, आज इंडिया की सरजमीन पर एक मर्तबा फिर वही जज्बा उभरता है और वो नौजवान लड़की खड़े होकर उनके नारों का जवाब किस अंदाज में देती है। उसकी ज़ुबान से कोई और जुमला भी निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसे माहौल के अंदर वो जो गाय के पुजारी, वो जो पेशाब पीने वाले, वो जो इस्लाम के दुश्मन, वो जो मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह ज़िबा करने वाले, उनके सामने
आज मेरी वो मुजाहिदा बहन ने खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उन्हें बताया, याद रखो राम कुछ नहीं कर सकता, याद रखो गौ माता कुछ नहीं कर सकता, याद रखो भगवान कुछ नहीं कर सकता, याद रखो तुम्हारी जितनी भी हरकतें हैं वो मुझे हरासा नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे अंदर एक ही जज्बा है, मेरे अंदर एक ही चिंगारी है और वो चिंगारी अल्लाह अकबर की चिंगारी है कि मैं किसी से नहीं डरती। मेरे सामने तुम सब भेड़िए हो लेकिन मैं किसी भेड़िए से नहीं डरती। जब शेर का मुकाबला भेड़िए से होता है तो उस वक़्त शेर के पांव कांपते नहीं है, वो लरसता नहीं है, उसे अपनी कुव्वत पे पूरा नाज होता है और उसे पता होता है मैं शेर हूँ। तो ये वो इस्लाम की शेरनी जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर उन हिंदुओं को बता दिया, याद रखना कल भी तुम्हारी नस्लों को हमने तहस नहस किया था और इंशाअल्लाह आज भी इसी तरह तहस नहस करेंगे। अगर तुम समझते हो कि मुस्लिम खवातीन को इंडिया की सरजमीन पे हरासा कर सकें, ये इंडिया सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये इंडिया मुसलमानों का भी है। ये वो इंडिया है जिसके अंदर बड़े बड़े मदारिस मौजूद हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मसाजिद मौजूद हैं, जिसमें बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं और आज भी उस मकाम पे इस्लाम की शमें रोशन नजर आती हैं। और अगर तुम समझते हो इस इस्लाम की शमा को हम बुझा सकें, याद रखो ये कभी भी नहीं हो सकता। मेरी उस नौजवान मुजाहिदा बहन ने आज भी पैगाम दिया पूरे दुनिया कुफर को और पूरे दुनिया शिरक को। याद रखो अगर एक लड़की खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगा सकती है और उस शेरनी के मुंह से जब अल्लाह अकबर का नारा निकलता है उनके पांव डगमगाते नजर आते हैं और वो अपनी ही मौत मरते नजर आते हैं। उन्होंने देखा कि उसके पांव के अंदर जरा भी लर्जिश नजर नहीं आई, उसके जुबान के अंदर जरा भी डर नजर नहीं आया, उसकी आंखों में जरा भी खौफ नजर नहीं आया और उसके हाथ में जरा भी कपकपाहट नजर नहीं आई। वो अपने आवाज पे पूरा काबू रखे हुए थी, वो अपने बाजुओं के अंदर पूरी ताकत लिए हुए थी और उसकी चाल जब आप देखते हैं, देखिए जरा, ये आपके सामने वीडियो चल रही है कि उसकी चाल आम चाल नहीं है। क्यों? उसे पता था आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूं, अगर आज औरत अपने हुकूक के लिए खड़ी होकर आवाज नहीं लगाएगी तो फिर हिंदुस्तान की मुस्लिम खवातीन कभी भी हिजाब नहीं पहन सकती। आज मेरी ये साबित कदमी मेरी मुस्लिम बहनों के लिए हिजाब को दुनिया के सामने उजागर कर देगी कि मुस्लिम खवातीन जहाँ पे भी हो वो हिजाब में ही अच्छी लगती हैं, इसलिए कि मुस्लिम खवातीन इस्लाम का बहुत बड़ा सरमाया है। जहाँ असहाबे रसूल ने अल्लाह का कुरान, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान पूरी दुनिया में पहुँचाया, वहीं मेरे नबी की सहाबियात ने भी अल्लाह का कुरान और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान पूरी दुनिया में पहुँचाया। तो इसलिए आखिर में मैं यही कहूँगा, याद रखो ये मेरी मुजाहिदा बहन मुस्कान जो है तो फर्स्ट ईयर की तालिबा, लेकिन उसने वो काम कर दिखाया कि पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया कि अगर अपने अंदर ईमानी ताकत मौजूद हो, अगर अपने अंदर जुर्रत मौजूद हो, अगर अपने अंदर जज्बा मौजूद हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत अपने मिशन, अपने मौक़िफ़ से तुम्हें कभी भी नहीं रोक सकती। आज भी हम हिंदुस्तान की हुकूमत से कहेंगे, याद रखो तुम मुसलमानों का मुकाबला तो कर नहीं सकते। कश्मीर के अंदर मेरी मजलूम माओ बहनों पे जुल्म और सितम करते हो, तुम हर मकाम पर मुसलमानों को कुचलने की कोशिश करते हो, लेकिन याद रखो अब वो दौर ख़त्म हो चुका। इंशाअल्लाह मेरी माएँ बहनें अब सरे मैदान आ चुकी हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों को ये पता चल चुका है और पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि अब ये मसला सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं, ये पूरे आलम इस्लाम का मसला बन चुका है। अगर यही रवश रखी और वो मोदी अगर आज ना बोला तो उसे अपनी हुकूमत भी
बचानी मुश्किल हो जाएगी, उसे इंडिया की सरजमीन पे रहना मुश्किल हो जाएगा। आज मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ IMTV की विसातत से कि याद रखो, अगर तुमने मुस्लिम खवातीन से इस तरह लड़ने की कोशिश की तो फिर ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं, ये मामला पूरे आलमे इस्लाम का मामला है। और मुसलमान जहाँ भी हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पर या किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वो कल भी हिंदुस्तान की बेटी के साथ थे, आज भी हिंदुस्तान की बेटी के साथ हैं। और इंशाअल्लाह और वो वक़्त आएगा कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब होकर रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को गलबा नसीब फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला उस नौजवान बेटी मुजाहिदा मुस्कान की हिफाजत फरमाए और खालिक़ कायनात हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हिदायत दे कि वो अपने इस अमल पर जो उन्होंने आर्डिनेंस जारी किया है उस पर नज़र सानी करें और मुस्लिम ख़वातीन के हिजाब को जैसे वो पहले लेती थी उसी तरह लेती रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।